मेवा सिंह हमारे हल्के का बहुत ही ईमानदार और बहुत ही बढ़िया इंसान है। सबका दुख सुख का साथी है जी। सब गरीब का अमीर का सबका, वह किसी का दुख में किसी का सुख में, ऐसा कोई इंसान नहीं है। हमारे गांव में 100 बार आया होगा मेवा सिंह, 100 बार, एक बार नहीं 100 बार आया होगा। और मेवा सिंह जैसा तो हल्के में आदमी नहीं है कोई, जितना सच्चा और ईमानदार, जिसकी उसकी छवि ईमानदारी का, आज तक भी उसने नहीं अपने विपक्ष के खिलाफ भी कभी कोई बात नहीं बोली। और जो ये शेर सिंह बड़शामी और वर्गन उसके उसको ही बीजेपी के बारे में एक बार भी नहीं बोल रहा शेर सिंह बड़शामी, बस मेवा सिंह को मेवा सिंह को मेवा सिंह को बोल रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बोल रहा। और बीजेपी सरकार ने तो ना जात पात की राजनीति करी, जात पात के अलावा कुछ नहीं करा। यादव पटेल लड़ा दिए, हिंदू मुसलमान लड़ा दिया, जहां जिसकी वोट जनसंख्या दिखी ज्यादा उसको उसी उसी उसमें डाल दिया। हरियाणा की जनता को विकास चाहिए, रोजगार चाहिए। मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा। मंदिर मस्जिद बनवाने इसके लिए बकावे लोग करते, बकावा कर दिया, भाई मंदिर बना दिया। जब वहां पटेल की मूर्ति बनाई वो उससे पहले गिर गई, इतना बजट कर दिया खर्च। इसके लिए इंसान को क्या चाहिए? इंसान को रोजगार चाहिए। ये रोजगार नहीं, मंदिर बना दिए, वहां ये पुल बना दिए, वो पुल बनवाने से पहले गिरने स्टार्ट हो गए। आप क्या कहावत हो रही है? कहावत हो रही है बरसात आए पुल के नीचे नहीं खड़ी हो, बीजेपी सरकार के पुल बनाए हो, कोई यकीन ही नहीं कब गिर जाए। पुल का यकीन नहीं है, कोई यकीन नहीं, गिर रहे। कह रहे मोदी सरकार का तो गारंटी के साथ बन। हाँ गारंटी है जी, कुछ नहीं गारंटी है, सिर्फ झूठ की राजनीति करी इन लोगों ने, भाईचारा खराब करने की राजनीति करी। हरियाणा के अंदर इन्होंने इतना भाईचारा खराब कराया, किसी पार्टी ने भी आज तक किया, किसी भी पार्टी ने किया, इतना भाईचारा इन्होंने खराब कर दिया। हमारे यहाँ जो जाट नॉन जाट की राजनीति करी उन्होंने हरियाणा में, जाट तो एक ऐसा, यहाँ का जाट तो इतना शरीफ है, कोई भी पूछ लो किसी से, गऊ है बिल्कुल। किसी के कितने जितने भी लोग आके बैठते, खुद एक कल पंडित जी बैठे थे, बीजेपी का बहुत बड़ा लीडर था, वो कह रहे हैं उन्होंने यार बहुत भाईचारा खराब कर दिया। उस अपने आप इनके लीडर ही बोलते हैं भाई हमारी मजबूरी है कि इसके साथ लगना पड़े, उन्होंने जैसा भाईचारा कर दिया खराब। जाट नॉन जाट की सबके बिजनेस थे, इन्होंने ऐसी राजनीति गोल जहर गोल दिया भाई, जाट के साथ नॉन जाट के साथ बिजनेस ही नहीं करना। इन्होंने तो हरियाणा की जनता समझ चुकी है अब की बार बदलाव चाह रही है। और एक आधे हरियाणा में डायलॉग फेमस हो रहा भाई, कच्चे बदलने से दस्त नहीं रुकते। इन्होंने सीएम बदल दिया, ओबीसी की राजनीति खेल ली, भाई निचली जात का मुख्यमंत्री बना दिया और ये कार्ड खेल दिया। इस कार्ड से पब्लिक तो समझ चुकी है जातिवाद पे इलेक्शन होगा अब की बार, ऐसा लग रहा है। जातिवाद पे नहीं इलेक्शन होगा, भाईचारे पे इलेक्शन होगा। समझ गए इनकी राजनीति। अब सब छत्ती बिरादरी कांग्रेस पार्टी के साथ है और हुड्डा साहब को सीएम बना के अभी आएंगे। हम पिछले गांव में थे, वो कह रहे हैं कि जातिवाद पर इलेक्शन हो रहा है। नहीं, नहीं। अब की बार ये देखा जाएगा किसकी जाति कितनी भारी। इलेक्शन हो रहा है, जातिवाद का कोई जातिवाद का जहर ही उन्होंने गोला, समझ गए उस चाल को लोग। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एनडीयूपी। आज हम मौजूद है हरियाणा में, और हरियाणा में लाडवा सीट पर मौजूद है। लाडवा सीट हरियाणा की होड़ सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ से खुद मुख्यमंत्री मैदान में उतर चुके हैं और कांग्रेस से मेवा सिंह। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि यहाँ से कौन बाजी मारता है। यहाँ पर चौधरी लोग और सरपंच लोग मौजूद है, और समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं वो मौजूद है। कैसा पानी है हरियाणा का, तो पानी भी जो है दूध का काम करता है, इसकी वजह क्या है? पानी धर्म क्षेत्र का पानी आया, कुरुक्षेत्र का बहुत बढ़िया पानी है। इस बार का तो पानी हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। तो दूध दाद कैसा चल रहा है यहाँ पे? दूध की क्वालिटी है या घट रहा है? ना क्वालिटी है, बढ़िया दूध है, बहुत बढ़िया दूध है। तो पानी में कुछ डायलॉग का असर है हरियाणा के, या कुछ पैदाइशी तौर पर डायलॉग सिखाए जाते हैं? हरियाणा के लोग डायलॉग बहुत मारते हैं। नहीं डायलॉग तो नहीं, तो पानी बहुत टॉप का पानी आने डायलॉग तो नहीं मारे जाओ भी, जो गलत काम करो उसके तो गलत कहो, अच्छे को अच्छा कहो, डायलॉग तो नहीं मारे जाओ। तो दूध दाद मुख्यमंत्री से पिला रहे, नायब सिंह सैनी से, बीजेपी से या कांग्रेस से? गंदगी से भी हम तो तड़ा बिठाओ बंगर की तरह पल्लड़ पा बैठ भाई आराम से, जी तो काम ही नहीं करता क्या का दूध पियो ना, दूध तो उसका पियो जो को काम करता हो। जैसे हमारा मेवा काम करा भाई कि ये दुखमा सुखमा सबका खड़ा बेचारा, किसी के मार ले मुंह तो जा बेचारा गिर लिया वहा। अरे और नायब नो बोर आज तक शिकल भी नहीं दिखाई, कभी भी नहीं आए, कभी भी नहीं। तेरे पेट में दर्द है नहीं छड़ावे, तेरे के है दर्द, फिर इनका क्या फायदा निकाला? कह रहे नायब सिंह, ये मेवा सिंह ने जो है फील्ड में आए भी, हम दूसरे गांव में थे, वो कह रहे तो आए नहीं इधर घूमने, विधायक का काम नहीं करा। सारे काम तो यार, काम तो जी पौरी मान ले कम हो तो। अच्छा, बीजेपी सरकार बढ़िया है या कांग्रेस सरकार बढ़िया? कांग्रेस हाँ, बीजेपी तो 1-0 नहीं है भाई, 1-0 भी। पहले वोट किसको दिया था आपने? कांग्रेस को दिया था पहले भी?
मोदी की हवा जो चली थी अरे तो हुआ तो मेरा तेरे बर्गे बना दे, इस बर्गे बना दे, बेचारे अपना लेकर उनका 10 रुपये दिए चल भाई। अच्छा, 4 दिन तो क्या बीजेपी 10 रुपए दे के वोट खरीदती है? हाँ बिल्कुल, इसमें क्या पता का और कुछ नहीं है इसके पल्ला। कह रहे बीजेपी ने तो किसानों को जो पेमेंट दिया, बुजुर्गों की पेंशन बांधी। पेमेंट क्या पेमेंट दिया है तो पूछो, क्या का पेमेंट दिया? फिर 3,500 रुपये मिल रही है और पेमेंट बताओ क्या दिया इन्होंने? कह रहे 6,000 रुपए अकाउंट में आते हैं किसानों को। क्या कुछ नहीं अकाउंट। जी, किसकी सरकार चाह रहे हैं, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस की। कांग्रेस, क्या वजह है इसकी? ये ना तो लूट का खा लिया आम पब्लिक। गैस का और सिलेंडर गैस का के था के पेट्रोल के रेट थे, घर घर मोटरसाइकिल चल रही है लोगों का, पेट्रोल के रेट कहाँ पहुंचे? क्या है 2,000 रुपये देगा, 14,000 ले लिए ना तुम्हारे पास उल्टे गैस में पेट्रोल। देश की तो कह रहे छवि अच्छी कर दी मोदी जी ने बाहर जाकर। क्या छवि है? दिल्ली में जंतर मंतर बदलने हुए हैं, ये छवि वहां से बन रही थी देश की, वो सारे वर्ल्ड बन जा रही थी। तो क्या लग रहा है मोदी जी ने सही काम नहीं कर रहे? मोदी जी कुछ नहीं करे मोदी जी ने, सही नहीं करे। कह रहे मेवा सिंह ने काम नहीं किया, इधर विधायक रहे, कोई काम नहीं किया। वो कह रहे हैं मेवा सिंह मुझे काम नहीं करने दिया। मेवा सिंह ने कुछ ऊपर से मिला जो भी काम करागा। मेवा सिंह कितना बजट था जी? मेवा सिंह हमारे हल्के का बहुत ही ईमानदार और बहुत ही बढ़िया इंसान है। सबका दुख सुख का साथी है जी। सब गरीब का अमीर का सबका, वह किसी का दुख में किसी का सुख में, ऐसा कोई इंसान नहीं है। हमारे गांव में 100 बार आया होगा मेवा सिंह, 100 बार, एक बार नहीं 100 बार आया होगा। और मेवा सिंह जैसा तो हल्के में आदमी नहीं है कोई, जितना सच्चा ईमानदार, जिसकी छवि ईमानदारी का, आज तक भी उसने नहीं अपने विपक्ष के खिलाफ भी कभी कोई बात नहीं बोली। और जो ये सेठ सिंह बड़शामी और वर्ग उसके उसको बीजेपी के बारे में एक बार भी नहीं बोल रहा सेठ सिंह बड़शामी, बस मेवा सिंह को बोल रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बोल रहा। और बीजेपी सरकार ने तो ना जात पात की राजनीति करी, जात पात के अलावा कुछ नहीं करा। यादव पटेल लड़ा दिया, हिंदू मुसलमान लड़ा दिया, जहां जिसकी वोट जनसंख्या दिखी ज्यादा उसको उसी उसमें लड़ा दिया। हरियाणा की जनता को विकास चाहिए, रोजगार चाहिए। मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा, मंदिर मस्जिद बनवाने इसके लिए बकावे लोग करते, बकावा कर दिया, भाई मंदिर बना दिया। जब वहां पटेल की मूर्ति बनाई वो उससे पहले गिर गई, इतना बजट कर दिया खर्च। इसके लिए इंसान को क्या चाहिए? इंसान को रोजगार चाहिए। ये रोजगार नहीं, मंदिर बना दिए, वहां ये पुल बना दिए, वो पुल बनवाने से पहले गिरने स्टार्ट हो गए। आप क्या कहावत हो रही है? कहावत हो रही है बरसात आए पुल के नीचे नहीं खड़ी हो, बीजेपी सरकार के पुल बनाए हो, कोई यकीन ही नहीं कब गिर जाए। पुल का यकीन नहीं है, कोई यकीन नहीं, गिर रहे। कह रहे मोदी सरकार का तो गारंटी के साथ बना। हाँ गारंटी है जी, कुछ नहीं गारंटी है, सिर्फ झूठ की राजनीति करी इन लोगों ने, भाईचारा खराब करने की राजनीति करी। हरियाणा के अंदर इन्होंने इतना भाईचारा खराब कराया, किसी पार्टी ने भी आज तक किया, किसी भी पार्टी ने किया, इतना भाईचारा इन्होंने खराब कर दिया। हमारे यहाँ जो जाट नॉन जाट की राजनीति करी उन्होंने हरियाणा में, जाट तो एक ऐसा, यहाँ का जाट तो इतना शरीफ है, कोई भी पूछ लो किसी से, गऊ है बिल्कुल। किसी के जितने भी लोग आके बैठते, खुद एक कल पंडित जी बैठे थे, बीजेपी का बहुत बड़ा लीडर था, वो कह रहे हैं उन्होंने यार बहुत भाईचारा खराब कर दिया। उस अपने आप इनके लीडर ही बोलते हैं भाई हमारी मजबूरी है कि इसके साथ लगना पड़े, उन्होंने जैसा भाईचारा कर दिया खराब। जाट नॉन जाट की सबके बिजनेस थे, इन्होंने ऐसी राजनीति गोल जहर गोल दिया भाई, जाट के साथ नॉन जाट के साथ बिजनेस ही नहीं करना। इन्होंने हरियाणा की जनता समझ चुकी है, अब की बार बदलाव चाह रही है। और एक आधे हरियाणा में डायलॉग फेमस हो रहा भाई, कच्चे बदलने से दस्त नहीं रुकते। इन्होंने सीएम बदल दिया, ओबीसी की राजनीति खेल ली, निचली जात का मुख्यमंत्री बना दिया और ये कार्ड खेल दिया। इस कार्ड से पब्लिक समझ जातिवाद पे इलेक्शन होगा अब की बार, ऐसा लग रहा है। जातिवाद पे नहीं इलेक्शन होगा, भाईचारे पे इलेक्शन होगा। समझ गए इनकी राजनीति। अब सब छत्ती बिरादरी कांग्रेस पार्टी के साथ है और उड्डा साहब को सीएम बना के अभी हम पिछले गांव में थे, वो कह रहे हैं कि जातिवाद पर इलेक्शन हो रहा है। अब की बार ये देखा जाएगा किसकी जाति कितनी भारी। इलेक्शन हो रहा है, जातिवाद का कोई, जातिवाद का जहर इन्होंने गोला, समझ गए उस चाल को लोग। जातिवाद। सरपंच जी क्या लग रहा है आपको? हमारे प्रधान जी हो नहीं, क्या रहते कहाँ आप? अच्छा, बाहर के दूसरे हल्के के हैं, करनाल डिस्ट्रिक्ट के हम। अच्छा अच्छा, करनाल डिस्ट्रिक्ट के। अच्छा, लेकिन ये क्या राहुल गांधी, हाँ ये तो हम सवाल करेंगे, अभी करेंगे। मोदी जी की सरकार सही है या राहुल गांधी जी? राहुल गांधी की सरकार देखी आपने कब बनी थी? नहीं, कांग्रेस की सरकार बताइए। ये बोलिए ना आप। देखो, कांग्रेस की सरकार और बीजेपी सरकार में अभी वो जो भाई बता रहे थे ना आपको कि जातिवाद का जहर घोलने का काम किया है और धर्म के तौर पे जहर घोलने का काम किया। हिंदू मुसलमान, यूपी में आप जाओ, यूपी स्टेट में जाट नॉन जाट क्यों नहीं होता? वहां पे मुसलमान हिंदू क्यों होता है? यहाँ जाट नॉन जाट क्यों होता है? क्यों किया इन लोगों ने ऐसा?
जहां भी किसी भी जाति का जहां बाहुल्य होता है उसके खिलाफ बाकी लोगों को जोड़ के एक वोट की राजनीति इन्होंने आज तक की है। और चलिए वो काफी दिनों तक मंदिर के नाम पर, धर्म के नाम पर, अगड़ा पिछड़ा के नाम पर इन लोगों को लूटने का काम किया है। अब लोग समझ गए, दुखी तंग हो गए हैं लोग। वास्तव में लोग बदलाव चाहते हैं। भाजपा कह रहे हैं कि हिंदुत्व जो है खतरे में था, हम हिंदू की रक्षा कर रहे हैं। मैं हिंदू हूँ और प्योर हिंदू हूँ, बिल्कुल सनातनी हूँ। मेरे को तो कभी लगा नहीं कि मैं कभी खतरे में हूँ। कहाँ था मैं खतरे में? राम मंदिर तो बना दीजिए। तो अच्छा किया, राम मंदिर का विरोध कौन करता है? राम तो मेरे हैं। वो कह रहे कांग्रेस विरोध करती है। अरे नहीं, किसी ने विरोध किया? वो तो वहां पे गए थे, बल्कि तो उनकी तो एंट्री भी नहीं होने दी उन्होंने जबरदस्ती वहां पे। कभी ये ना हो जाए कि ये तो कांग्रेस वाले भी मंदिर का लग के सपोर्ट करने, ऐसा नहीं है कुछ भी। और मंदिर अच्छा है, मेरी आस्था है मंदिर में, मैं मानता हूँ भगवान को। और जब तक समाज की आस्था रहेगी किसी भी अल्लाह, राम, रहीम, किसी में भी, तब तक ही समाज बंध के रहता है, एक संस्कार से जुड़ के रहता है। जिस दिन आस्था खत्म हो जाएगी तो इंसान इंसान भी नहीं रहेगा, मैं ये भी मानता हूँ। लेकिन ये जो राजनीति इन लोगों ने की है धर्म के नाम पे कि हिंदू खतरे में है, हिंदू कैसे खतरे में? हिंदू तो बाहुल्य है यहाँ पे। मैं अगर ये कहते कि मुसलमान खतरे में है, जो अल्पसंख्यक है, जो मात्रा में कम है, तो कोई बात थी। लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरे देश का ना तो मुसलमान खतरे में, ना हिंदू खतरे में, ना सिख खतरे में, ना ईसाई खतरे में। यहाँ खतरे में कौन है? खतरे में तो वो सीट नजर आती है ना, जिसके लिए सब पाखंड किए जाते हैं। योगी जी आए थे अभी 2 दिन पहले, वो कह रहे हैं अगर बट गए तो कट गए। कौन कटेगा? योगी जी को तो ये बात वैसे भी शोभा नहीं देती, वो मुख्यमंत्री हैं, उनके हाथ में तो प्रशासनिक ताकत है पूरी, नहीं है क्या? अगर एक ताकतवर आदमी कहता है कि अगर बट गए तो कट गए, कट के क्या मतलब हुआ? अरे भाई, कितने बड़े स्टेट का मालिक है, पूरा तंत्र उसके पास है, पूरी पुलिस फोर्स उसके पास है, फिर भी खतरा है। खतरा किसी को नहीं है। ये सब एक राजनीति करने के इनके जो ढोंग थे, आज वो आम आदमी समझ चुका है। ये तो भाषण में कह रहे हैं मोदी जी हमने 370 हटा दिया, तो कांग्रेस ने तो कहाँ 370? आप एक चीज बताओ, मोदी और अमित शाह को छोड़ के कोई नेता बताइए बीजेपी का जिसने कभी अपने नाम पे चुनाव लड़ा हो? जानते किसी को? नहीं। आपकी नजर में तो बता दो। लेकिन यहाँ हरियाणा में हुड्डा साहब हैं, नहीं है क्या? शैलजा भी है। शैलजा तो जो दिख ही नहीं रही, वो तो जो है सभाओं में नहीं जा पा रही है। उनके कुछ इस तरीके की आपस में लड़ाई छिड़ी है कांग्रेस में। नहीं, वो आपको नहीं दिख रही। नहीं, वो तो किसी कार्य में नहीं, सभाओं में तो नजर नहीं आ रही है। कौन कह रहा है कि नहीं आ रही? नहीं आ रही है। मैं तो कल भी उनकी स्टेटमेंट सुन रहा था, हुड्डा साहब और वो बहन भाई की तरह इकट्ठे खड़े थे। मैंने क्या कहा कि कांग्रेस पार्टी में जात पात को स्थान नहीं है, और धर्म की राजनीति मेरे ख्याल से कांग्रेस ने कभी आज तक की भी नहीं। लेकिन बीजेपी के ना शैलजा के साथ गलत व्यवहार कर रही है कांग्रेस। वो जातिवाद की जो है एक तरीके से जातिवाद के दुश्मन है ओबीसी। बीजेपी तो अभी पीछे कह रही थी कि खट्टर जैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है। खट्टर ने यहाँ पे 9.5 साल राज किया कि नहीं किया? और उस जैसा कोई चीफ मिनिस्टर था मोदी की नजर में? लेकिन अभी जैसे वो भाई बता रहे थे, अभी कच्छा बदलना क्यों पड़ा? वो कच्छा क्यों बदलना पड़ा? लोगों को ये दिखाने के लिए कि भाई अब 10 रुक गए हैं, क्योंकि वो तो कच्छा पूरी तरह से बदबूदार हो चुका था ना। तो अभी कच्छा बदलने से काम चलेगा नहीं, अभी काम चलेगा ईमानदारी से। 370 पे मुद्दे पर वोट नहीं होगा, राम मंदिर पर वोट नहीं होगा, हिंदू की जो है रक्षा करने पर वोट नहीं होगा। 370, आप 370 के बारे में जानते हो क्या था? या इतने लोग यहाँ पे खड़े हैं, किसी को मालूम है 370 क्या थी? क्या हटा दिया इन लोगों ने? इन्होंने 370 का एक सेशन था जो हटाया है, और उससे क्या फर्क पड़ा? आम देश को क्या लाभ हुआ, मेरे को बताइए। क्योंकि कश्मीर में रहने वाला, चाहे वो मुसलमान है चाहे हिंदू, वो भी तो मेरा भाई है। बजाय जोड़ने के, बजाय हमारा भाईचारा मजबूत करने के, उसको तोड़ने की राह पे अगर कोई भी चले तो वो देश हित में क्या काम हो सकता है? क्या उसको कहेंगे आप देश हित में है? हम यहाँ, ये मेरा गांव है, 36 बिरादरी का गांव, यहाँ पे हिंदू भी है, मुसलमान भी होंगे, यहाँ पे दूसरी और जाति, यहाँ बीसी भी, ये एक नया है बीसी और एससी। अरे वो सब मिल के हमारा खेती का काम है। खेत में क्या हरिजन काम नहीं करता? क्या वाल्मीकि काम नहीं करता? जाट या काम्बोज काम नहीं करता क्या? सैनिक काम नहीं करता क्या? हम सब एक दूसरे के पूरक मिल के काम करने वाले लोग हैं। लेकिन जब यहाँ हम बैकवर्ड के नाम पे बांट दिए जाते हैं, एससी और जनरल के नाम पे बांट दिए जाते हैं राजनीति के लिए, तो इससे घटियापन और गंदे लोग कौन हो सकते हैं जो यहाँ का भाईचारा खराब करके अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं? उससे खराब हो सकता है कोई? ये बात मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बात अब जनता समझ चुकी है। अभी आप पूछ रहे ना कि जात पात पे इलेक्शन, जात पात पे इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन भाईचारे की मजबूती पे। आज ये अपना हमारे नायब सानी जो चीफ मिनिस्टर अभी इन्होंने दिए थे, वो सैनिक समाज से आते हैं, चौधरी मेवा सिंह जी जाट समाज से आते हैं,
तो क्या सैनी हमारे तो दुश्मन? मेवा सिंह जाट समाज था, इसलिए आप जाट हैं तो जाट को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। बताया ना कि वो बड़े शरीफ आदमी है, सज्जन आदमी है। और दूसरा, पार्टी कांग्रेस है, बदलाव चाहते हैं लोग, बीजेपी से पिंड छुटाना चाह रहे हैं लोग। जो अदर कास्ट है, हमने जो सुना है, वो कह रहे हैं कि जाट का बिरादरी का हमारे ऊपर दबाव ज्यादा है, अपना जो हमें जो है प्रताड़ित करते हैं, ऐसा कुछ? हमारा 7 का हल्का है इंद्री। इंद्री में किसी जाट को टिकट नहीं है, वहां पे काम्बोज को टिकट है। और आप आज नोट कर लेना, मैं ज्यादा तो नहीं कहता, लेकिन 50,000 की लीड से जीतेगा कांग्रेस का कैंडिडेट। तो वहां मैं तो जाट हूं, वो काम्बोज है। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। तो क्या मैं जाति देख रहा हूं? पार्टी देख रहा हूं। जो पार्टी या पार्टी की जो भी नीति मेरे देश को बांटने का काम कर रही है, मेरे भाईचारे को बांटने का काम कर रही है, उसकी इस देश में आवश्यकता अच्छा, नहीं। जाट के नेता है जयंत चौधरी, यूपी की बात हम कर लेते हैं, लेकिन जयंत चौधरी को, चरण सिंह को पूरी ऑल इंडिया मानती है, बाहर कंट्री में माना जाता है, लेकिन आपकी कास्ट जाट से आती है, वो तो बीजेपी के साथ जो है गठबंधन कर लेते हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया? भाई वो यूपी की बात है, यूपी के चौधरी नेता तो जाटों के ही है ना? नहीं है। और क्योंकि मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि वो चौधरी चरण सिंह के परिवार से आते हैं। और चौधरी चरण सिंह जैसे, मैं कहता हूँ कि एक संस्कारी आदमी, एक असूल के आदमी, आज तक मैंने कोई प्राइम मिनिस्टर देखा भी नहीं है। वो उसके परिवार से हैं, खानदान का असर होता है कि नहीं? होता है। खानदान के नाम पे भी राजनीति भी चलती है और घराने भी चलते हैं। पहले हमारे लोकल समाज में क्या होता था, रिश्ते वाले भी आते थे ना कोई, तो पूछते थे कुछ खानदान से है, एक बड़े का नाम बता दिया जाता, भाई चौधरी फिरथी के खानदान से है, चौधरी नसीब सिंह के खानदान से है। तो बताने वाला यही कहता था कि उस खानदान से बच्चा है ना तो बढ़िया ही होगा भाई, कर दे रिश्ता। होती थी ना ये बात। तो ऐसा ही वहां भी जयंत चौधरी के जो बुजुर्ग थे, जो उसके पारिवारिक जो पुराने रिश्ते थे, चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री रहे देश के, उन्होंने किसानों के लिए वहां पे बहुत कुछ किया। उन्होंने वहां पे जो जमींदारा वो तोड़ के और जमीन सभी के नाम कराने का काम किया। ऐसे बहुत सारे काम उन्होंने किए। तो भाई इस नाते उनको लोग तवज्जो देते हैं, चौधरी जयंत को। तो क्या अब की बार तवज्जो नहीं होगी, जैसे बीजेपी के साथ गठबंधन कर रहे हैं, उनको देख कर नहीं वोट हो रहा है या उनसे अलग हट के वोट हो रहा है? देखो वहां पे जाट जो बिरादरी है, मैं चौधरी जयंत के ताल्लुक में बात कर रहा हूँ, वहां पे यूपी में जब चुनाव हुआ तो वहां मुसलमान और हिंदू के बीच में इन्होंने उस चीज को फलस्वरूप लिया कि ये मुसलमान ये कर देंगे, मार देंगे, काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वहां जाट अल्पसंख्यक में, जाटों की आबादी ज्यादा नहीं है वहां पे। अब और ये भी मैं मानता हूँ कि यूपी के अंदर बदमाशी भी ज्यादा ही थी, इसमें भी कोई दो राय नहीं। योगी के आने से बल्कि एक मायावती जी आई थी, पहले बहुजन समाज पार्टी से थी, उनके समय में भी गुंडागर्दी पे काफी लगाम लगी थी। लेकिन अब मुलायम बाबा जी के आने पे भी बदमाशी में काफी वहां पे फर्क पड़ा है। वहां का जो आम व्यक्ति है, वहां वो ये नहीं देखता कि ये हिंदू के मुसलमान है, बस वो तो ये सुख महसूस करता कि यार बाहर निकल तो पाते हैं। वहां पे ये चीजें ज्यादा थी, वहां के अलग डिफरेंट। तो अब हरियाणा में बीजेपी सरकार है, क्या यहाँ गुंडागर्दी है या नहीं है? मैं कहता हूँ यहाँ कुछ भी नहीं है, ना यहाँ काम है, ना यहाँ सरकार है। यहाँ सिर्फ लोगों को बांटने का काम किया आज तक। ये बैकवर्ड के नाम पे, ये एससी के नाम पे, और ये जाट है, ये नॉन जाट है, यही सब किया आज तक। या मंदिर मस्जिद की काम बातें हुई हैं, या इस तरह की चीजें। मतलब विकास की तरफ कहाँ ध्यान रहा, विकास तो वही नहीं। तो यहाँ जो गैंगवार हुआ करते थे, हरियाणा में गैंगवार बड़े मशहूर थे और अब भी गैंग बहुत ज्यादा चल रहे हैं, तो हरियाणा में क्या लगाम लगा है बीजेपी सरकार में या और छूट मिली है? आप ही तो कह रहे हैं कि आज भी है गैंगवार, तो लगाम कहाँ लगी है? बीजेपी तो कहती है कम है कांग्रेस सरकार से। तो कम ही वाले रह गए होंगे, बाकी तो खत्म कर दिए होंगे इन्होंने। ऐसा नहीं है। सरकार से जो आम व्यक्ति को उम्मीद है, हमारे इस गांव में कभी गैंगवार नहीं, हमारे इस रोड पे कभी गैंगवार नहीं। मेज हुड्डा के टाइम में बड़े ज्यादा इनकाउंटर हुए थे, जब हुड्डा साहब सीएम थे तो यहाँ पे काफी सारे बदमाश थे जिनको मार दिया गया था, और बड़ा सुख चैन था, अमन था। लेकिन मैं एक चीज, मैं एक आम वोटर की तरह बता रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का उस वोटर नहीं हूँ। नहीं, मैं समझ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि बदलाव जरूरी है। पहले भी 10 साल कांग्रेस रही, लगातार 10 साल रहने से एक ही व्यक्ति चेहरा आपके सामने रहेगा तो कमियां नजर आनी शुरू हो जाएंगी ना, और विकास की गति भी रुकेगी, क्योंकि वो फिर आराम से हो जाता है। इसलिए सरकारें बदलती रहनी चाहिए, ये भी एक बड़ा फैक्ट है। लेकिन 70 साल तक बताया बीजेपी कह रहे कांग्रेस ने लूटे, ये भी हास्यास्पद बात है। अब वो कह रहे हैं कि 70 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, देश में कोई विकास नहीं हुआ, यही कहना है ना। जो देश इतने सालों तक, सैकड़ों सालों तक जो गुलाम रहा हो, यहाँ पे ब्रिटिश साम्राज्य था, उस समय देश को पूरा तरह से लूट लिया गया था, तहस नहीं, यहाँ लीडरशिप भी नहीं थी, यहाँ तो नौजवान भी नहीं बचा था। इतना मतलब त्रस्त लोगों को उन्होंने किया था।
उसके बाद ऐसे में जब आजादी और गदर हुआ 1947 के अंदर, बंटवारा भी हुआ था देश का, उसके बाद इस देश में क्या बन रहा था मैं बताता हूँ आपको। इस देश के अंदर सुई बनाने तक की फैक्ट्री नहीं थी। एक सुई जो होती है ना, सिलाई के पहले चलती थी, अभी तो कम नजर आती होगी आपको, वो बनाने तक का यहाँ पे कुछ भी संसाधन नहीं थे। और उन 60 सालों के अंदर हम चांद पे चले गए कि नहीं चले गए। हमारा ये शेरशाह सूरी मार्ग जिसको हम जीटी रोड बोलते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड, वो भी बना था कि नहीं बना था। यहाँ पे ट्रेनें चली कि नहीं, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज बनी कि नहीं बनी, नहीं बनी क्या। चलो बीच में एक सवाल ले लेते हैं। 60 साल 70 साल का कांग्रेस ने राज किया, बीजेपी के लिए संविधान का उल्लंघन करने वाली कांग्रेस है, लेकिन अब कांग्रेस के लिए राहुल गांधी संविधान की बुक लेकर संसद भवन में उनके सभी नेता जो है लेकर कहते हैं कि बीजेपी संविधान को चेंज करना चाहती है। आप जैसे टैलेंटेड लोग से मेरी बात हो रही है, क्या वाकई बीजेपी संविधान को चेंज कर सकती है या कांग्रेस ने ज्यादा उल्लंघन किया है बीजेपी ने? देखो, संविधान तो संविधान है, और संविधान हमारा, मैं मानता हूँ कि गीता की तरह एक पवित्र ग्रंथ है। हमारे वो भी ऋषि तुल्य लोग थे, भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने संविधान का पूरा किया और पूरे देश को सौंपा है। उसके वेलना कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि इनको पता है। आपको पता बांग्लादेश में क्या हुआ, उससे पहले श्रीलंका में क्या हुआ था, नहीं, आपस में जो है वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, उसको शरण लेनी पड़ी भारत के अंदर आके। वहां पे उसको ये नहीं था कि अब तू बच भी पाएगी। ये तो बहुत बड़ा देश है और सूरवीरों का देश है, अगर कोई इस तरह की हरकत करेगा बचेगा क्या। लेकिन इमरजेंसी का दौर तो कांग्रेस सरकार में लगा है ना, उनका आरोप है। इमरजेंसी उस समय के हालात रहे होंगे, उस समय के कुछ इस प्रकार के हालात भी रहे होंगे, हो सकता है इमरजेंसी की। और जब नसबंदी का दौर कहे जो कांग्रेस ने, जब वो नसबंदी का दौर चला था या इमरजेंसी का दौर चला था, उसके बाद क्या हुआ था, 4 MP रहे थे पूरी इंडिया में कांग्रेस के, पता है आपको। अब उस टाइम ये बोला गया था कि 4 अर्थी को कंधा देने वाले शेष बचे, बाकी सब साफ हो गया था। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता को सब पता होता है। ये ठीक है कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो हाई स्केल के ऊपर के लेवल के होते हैं, वहां शायद आम व्यक्ति जो खेती किसान आदमी है उसको शायद ज्यादा ना पता हो। लेकिन आजकल तो हर घर में असल तो मोबाइल पे टीवी क्या समाचार क्या अखबार क्या हर चीज है, तो हर जानकारी हर व्यक्ति को होती है। आज हर व्यक्ति को पता है कि मोदी क्या कर रहा है, ये बीजेपी की सरकार वहां क्या कर रही है, बीजेपी ने यहाँ पे क्या किया। लेकिन सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है, मैं जो मानता हूँ, देखो हमारी ये सड़क नहीं भी बनी है तो हमें तो आदत है खेत की डोर पे चलने की भी काम चल सकता है। हमें आदत है, हमें सब्जी घर में नहीं मिली तो हम तो हमारे घर के किसी भी कोने में पशुओं के तबेले के जो हम वहां रखते हैं, क्यारी में हरा धनिया पुदीना इस तरह की चीजें हम लगा के रखते हैं, किसान लोग हैं, वो भी चल सकता है। लेकिन ये जो भाईचारा खराब किया है, ये कह के ये सैनी, ये जाट, ये बैकवर्ड, ये SC, ये जनरल, ये सवर्ण, ये तो सोने का हो गया, और ये BC तो इन्होंने ये इस तरह की जो राजनीति इन्होंने की है, ये तोड़ने की, ये सबसे गंदा का घिनौना काम है। चाहिए तो देखो जो नेता लोग उनको दिए चाहिए कि भाईचारा बने रहे, गांव में लोग मिलकर रहें, प्यार से रहें। अरे प्यार में तो एक टाइम भूख से भी निकाल लेता आदमी, लेकिन आपके पास सब कुछ हो और गांव में प्यार ना हो, पड़ोसी के साथ भी। पुरानी कहावत है कि जिसका पेट और पड़ोस खराब हो ना, उसका जीवन खराब हो जाता है। पेट और पड़ोस दोनों ठीक होने चाहिए, और वो ठीक कैसे होंगे। अच्छा, चड्डी साफ नहीं करोगे या चड्डी चेंज करोगे? भाई चड्डी साफ करने की नौबती ना आए, काम तो ऐसे ही करना चाहिए ना कि गंदा काम क्यों हो। सरकार बदलनी चाहिए, मेरा मानना है सरकार बदलनी चाहिए। कांग्रेस सरकार आएगी, हुड्डा साहब अगर CM बनेंगे, और मैं तो कहूँ हुड्डा साहब बने कोई भी बने, ये भी इशू नहीं है। बीजेपी जानी चाहिए, बीजेपी जानी चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए, ये 100% बात मेरी नहीं, हर व्यक्ति की बात है, सभी की। ओके। आज हम मौजूद थे हरियाणा में, और हरियाणा में जिस तरीके का एक माहौल है, और हमारे जो है चौधरी लोग यहाँ पर जुड़े थे हमारे साथ, और तो यही माहौल क्या है लाडवा सीट पर हमने जानने की कोशिश की, और हमारे चौधरी लोग और अन्य समाज से लोग जुड़े थे। NDUP को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक